और गाना भी नहीं गाया, सिर्फ धुन से पहचान गए। इतने धुन के पक्के हैं ये सब आपका कमाल है। मेरा कमाल नहीं है ये आपके वो गला, वो सुर हैं जो इनके कानों में रच बस गए हैं और इन स्टे कर गए। इन धुनों को सामने कौन लाया था? इन्हें कौन लाया था? अब इसका देखिए, इसका नाम ढूंढते हैं, कौन लाया? आपने लोगों को कहा कि पहचाने, धुन सुनाई। अब मैं लोगों से सवाल करती हूँ जी, कि लोग पहचाने कि मुझे इंट्रोड्यूस किसने कराया। पहचाने। एक शाजिया मंजूर बहुत बड़ा म्यूजिक चैलेंज एक प्रोग्राम होता था, जी बिल्कुल। उसको जीत चुकी थी और उसमें मैडम नूरजहां को ही गाती थी ज़्यादा आपने। जी बिल्कुल। और उस प्रोग्राम को मैंने देखा था और हम फिल्म बना रहे थे चांद बाबू, तो हमने इनको उस फिल्म के लिए दिल ने कहा कि यार ये आवाज़ कितनी खूबसूरत। शुरू से मुझे इनकी आवाज़ बहुत पसंद है, ये गाती बहुत अच्छा, बेतहाशा अच्छा गाती है। ये मैं नहीं कहता, वो लोग कहते हैं मेरा तो काम नहीं है, लेकिन वो लोग कहते हैं जो गाना जद्दी पुश्ती गाने जिनका काम ओढ़ना बिछोना है गाना, वो ये कहते हैं इनके बारे में कि ये ऐसा गाती हैं माशाल्लाह। तो अब इन्होंने वो फिल्म का हमारा गाना गा लिया। ये हमारे नसीब थे कि क्रेडिट में बात आनी थी कि जी पहला गाना हमने गवाया, लेकिन हकीकत है कि ये सुरों के साथ ही पैदा हुई हैं। ये इस बुर्ज के लोग होते ही इसके पैदा हुए। मैं उमर भाई, आपका मेरी इतनी ना हैसियत है ना औकात है कि मैं आपके सामने नहीं कोई बात कर सकूं या कह सकूं, नहीं क्योंकि आप वो लोग हैं जो इस मुल्क का सासा हैं और उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस मुल्क को बहुत सारे नए टैलेंट दिया है। तो मैं खुशकिस्मतों में से मैं हूँ, उनमें से मैं शामिल हूँ, क्योंकि अभी जो नई जनरेशन है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ जाए। लेकिन देखिए कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं घर पे बैठी थी, एक म्यूज़िक चैलेंज प्रोग्राम मैंने किया और नज़र पड़ी इनकी, अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया मेरे लिए। और मैं साफ बताऊं, पहली दफ़ा में इनकार हो गया था, ये ज़बरदस्ती लेके आए मुझे कि नहीं गाना। नहीं आप गाएं। और मुझे यकीन था और मुझे आज भी यकीन है इस बात का, मुझे आज भी इस बात का यकीन है कि जितने लोग गाना गा रहे हैं इस वक्त, उन सब गाने वालों में सबसे ज़्यादा गाने की समझ, सुर की बैलेंस और अपनी आवाज़ पे कंट्रोल और वॉइस क्वालिटी जो इनके पास है किसी के पास नहीं है। मैं सब बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत प्यारा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे गाने तो आपने जितने भी गाए सुभान अल्लाह, मेरे क्या, आपने नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कंपोजिशन गाई हैं आपने। मुझे शर्फ हासिल हुआ, आपकी जो फिल्म का गाना पहला था, रिलीज़ वो बाद में हुआ था। 2 लाइनें मैं चाहूँगी लोग वो भी सुने, कि किसी भी आर्टिस्ट का जो पहला गाना होता है वो उसका पहला प्यार ही समझ लें कि उसका पहला प्यार होता है। वो एक अरेबिक धुन थी जो पहली मैंने गाई थी, और जमजमा एक मुश्किल लहजा है गाने में, मुश्किल पड़ जाती है अच्छे आर्टिस्ट को। तो मुझे तो खैर समझ नहीं थी। वो कहते हैं ना कि जिसको नहीं आता उसके लिए आसान है और जिसको आता है उसके लिए मुश्किल है। तो मुझे जब नहीं आता था तो मेरे लिए बहुत आसान था। इन्होंने ये पहला गाना स्टूडियो में जब रिकॉर्ड कराया, ये पहला गाना था, उसके बाद दूसरा कराया, इसके बाद इनको फिर फुर्सत नहीं मिली। फिर मुझे बाकी फुर्सत, कसम बहुत गाना गाया इन्होंने। फिर मैंने डे नाइट एवेन्यू में मैंने आपकी बहुत सारी फिल्मों में गाए इन्होंने। फिर मैंने चीफ साहब के गाने गाए, फिर उसके बाद मुझे बहुत हर म्यूजिक डायरेक्टर के गाए माशाल्लाह। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कंपोजिशन गाई इन्होंने, बज़मी साहब के साथ वो सजना तेरे प्यार में इंतजार में हम सारी रात जागे। ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने ये गाया और इनके साथ तहसीन जावेद साहब ने इनके साथ वो डुएट किया था। तहसीन भी हमारे मुल्क की बड़ी खूबसूरत आवाज़, बहुत, वो इस वक्त अमेरिका के अंदर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और सुना है कि एल्विस प्रेस्ली की बेवा से शादी भी कर रहे हैं। तो एक फिल्म पे इन पे भी गाना था एक मेरा, इन पर भी आपका गाना, वो वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग, बज़मी साहब के साथ भी मुझे शर्फ हासिल हुआ उमर भाई। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है
अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे। आमीन। निसार बज़मी जैसे लोग कहाँ पैदा होते हैं? सर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वाह वाह वाह। एज म्यूज़िक डायरेक्टर, एज इंसान, वो इतने नाइस और इतने धीमे इंसान थे। क्या उन्होंने रूना लैला को गवा दिया? क्या उफ। वो बोला जो गाना उनका मुझे कभी भी सुकून से नहीं बैठने देता, है ना सुलग कर रह गए पिया आए ना सारी रात, आहा। पिया आए ना सारी रात। इसका अंतर की एक लाइन आप सुना। नहीं, मैं हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे। क्या अच्छा बेदर्दी का, सुभान अल्लाह, क्या अच्छा। काटे ना, वाह 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 वाह। इसमें ऐसा लगता है जैसे कोई औरत आरी लेके बैठी हुई है। शाज़िया, जितनी बड़ी आप सिंगर है ना, मेरा अपना ख्याल है कि आपने बहुत सारा वक्त बीच का जो है ना, वो आपने थोड़ा सा अपना वो गोल्डन टाइम थोड़ा सा वो आपने अपना अचीव नहीं किया, जो आपको मतलब अवेल नहीं किया आपने। मैं एग्री करता हूँ ये, बल्कि अभी पीछे ग्रीन रूम में मैं इनसे यही बात कर रहा था कि एक ज़माना था, मैं इस चीज़ का उम्र भाई सॉरी ये है तो आपकी बात जमाना ना कहे, सिर्फ 5-6 साल के लिए, 5-6 साल पहले, लेकिन मैं ये ज़माने से ऐसा लगता है बेचारी जैसे बुढ़िया हो गई। कुछ अर्सा पहले जब ये बहुत कम उम्र थी, अब बहुत ज़्यादा, ये बहुत अच्छा था, बहुत ही कम। उस वक्त की मैं आपको बात बताता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान के टॉप सिंगर्स को अमेरिका के लिए, अमेरिका का एक शो करने का बहुत ज़्यादा तो $8,000, हाँ बहुत नामवर आदमी। वो हम बात कर रहे हैं नुसरत अली खान के कैलिबर की या उस टाइप हाँ, की। उस वक्त जब ये इब्रार उल हक का बिलो दे घर अपने पीक पे था तो $7-8,000 से उनको ज्यादा नहीं मिलता था। उस पूरा वक्त बिलो का घर जो है 5,000 डाल देता। पूरा बिलो का घर $5,000 था उस वक्त। ये मैं फिगर आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त लोग जो थे नॉर्थ अमेरिका से मुझे तक को फ़ोन करते थे कि जी आप हमें शाज़िया मंजूर एक शो के लिए बुक करा दें, 40-40, $50,000 के लिए उस वक्त। और मजे की बात है ये गई नहीं अमेरिका, आज तक नहीं गई है। नहीं, इनका उन दिनों में उनकी बुश से लगी हुई थी और आजकल ये ओबामा पे खार में है, इसलिए जाती नहीं है। बात पता क्या है, इंसान का दाना पानी रिस्क। बेशक बेशक। और अब ये जाएंगी इंशाल्लाह, और जो इनका मिसिंग हुआ है ये कवर अप भी करेंगी और इंशाल्लाह वहाँ बहुत लाजवाल परफॉर्मेंस करेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि आवाज़ वही है। बेशक। बात ये होता है कि बीच में हम कभी कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, होता ना, तो क्या होता है कि हम कोई कट छोड़ देते हैं। अमेरिका में देखें ना, आपने कोई कट मिस किया तो आपको तकरीबन 20-22 मील का एक दोबारा से जो है ना वो यू टर्न बनाना पड़ता है। बिल्कुल मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगी कि थोड़ी सी अवेयरनेस ज़रूरी है यहाँ के जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी। जब आजा सोनिया हिट हुआ था यूके और अमेरिका में, मुझे भी नहीं पता था। ये एक ऐसी मतलब जिसको कहते हैं ना कि ख़तरनाक हकीकत है पाकिस्तानी सिंगर्स के लिए कि वहाँ पर जब गाना हिट होता है तो वहाँ रॉयल्टीज़ मिलती हैं, और जब वहाँ गाना हिट हो जाए वो रॉयल्टीज़ हो जाती हैं, कुछ कंपनीज़ उसको क्लेम कर लेती हैं, और जब कुछ कंपनीज़ उसको क्लेम करती हैं तो उस आर्टिस्ट का कोई भी गाना वहाँ पे रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। और आपको पता है मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री में 5-6 साल लगातार काम किया, डे नाइट। जी हाँ, मैं बेइंतहा मसरूफ़ थी, और वो जो टेरिटरी थी, और मेरे ये सब सुनने वाले बैठे हैं, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, ये मुझसे प्यार करते हैं इसलिए ये सारी बातें कह रहे हैं। थोड़ी सी वजाहत मैं इसलिए करना चाहूँगी, आपने बताया नहीं। फ़खर भाई हैं ही बहुत अच्छे। अच्छा, शुक्रिया बहन। मेरा तो एकदम ही, मेरे लिए तो एकदम ही न्यूज़ थी ना। नहीं, फ़खर भाई जब भी ब्रेकिंग न्यूज़ पट्टी जल रही है लाल रंग की नीचे। और ये हमेशा जब भी कभी अनाउंसमेंट करें तो ये मेरा ख्याल है जो मैं हूँ नहीं वो कह देते हैं। तो मैं सिर्फ थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहूँगी, कॉपीराइट नहीं है पाकिस्तान में। ये तो हमें भी दुख है। वो जब हमने उसको रोकना था तो उसके लिए हमें ये स्टेप लेना पड़ा। और दूसरा उमर भाई, मैं एक और चीज़ ज़रूर आपसे कहूँगी, आपको याद होगा मुझे कहा था कि इसको शौक़ रखना सीखना। चाइल्ड स्टार जब तक इंसान रहता है तब तक वो सीखता है और काम भी करता रहता है। पैसा जब मैं
इंडस्ट्री में नहीं आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। बेशक। तब भी वो बेनियाज ज़ात है, उसने कभी कमी नहीं आने दी। सही। जब मैंने नहीं किया मुझे तब भी कमी नहीं आई, लेकिन वो एक फ़्लो को रोकना बहुत ज़रूरी था। फिल्म का हर गाना आपको पता है उसकी प्रोडक्शन वैल्यू कैसी होती है। सही। हर गाना उतना अच्छा नहीं होता, हर प्रोड्यूसर उस लेवल पे जाके उसको प्रोड्यूस नहीं कर सही, सकता। सही। तो वो हर गाना एक एल्बम के हवाले से जा रहा था, उसको रोकना मुझे 4-5 साल बहुत ज़रूरी था। जैसे आपने कहा आवाज़ वही है, मैं ही वही हूँ। और एक और इंकशाफ कर दूँ, फर्स्ट टाइम यूके की स्टेज पे भी मुझे किसने इंट्रोड्यूस कराया? अमेरिका में कौन कराएगा? उमर शरीफ। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ये जिम्मेदारी भी अब आप पे आ गई है। मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने 4-5 साल में अपना तो आपने वो करा कि आपने रोका उस चीज़ को, जी। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, लोगों ने आपको बहुत मिस किया है। क्योंकि आप नोहा पढ़ें तो आप जैसी आवाज़ नहीं होगी नोहा में, और अगर आप मर्सिया पढ़ें तो वो पढ़ें, और अगर आप नात पढ़ें तो हसीन होगी, आप गीत गाएं तो लाजवाब होंगे। मतलब अल्लाह ने आपको बड़ी मेहरबानी। ऐसा चौमुखी फनकार बनाया है कि आपकी आवाज़ में सब कुछ है। बेशक, बेशक। ये देखे ना, ये बहुत कम फनकार होते हैं ये हिंदुस्तान में। ऐसी मैं लता बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ आशा जी की है, क्योंकि उनके पास वेरिएशन बहुत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। आशा जो है वो हाँ जी। क्लब सॉन्ग भी गाती हैं, गज़ल भी गाती हैं, गीत भी गाती हैं, सैड भी गाती हैं, पॉप जी, भी जी। गाती हैं। मतलब वो उस खातून के पास बहुत वेरिएशन है, तो इतना ही इनके पास स्टॉक है। बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। कंपैरिजन आप मैं कोई मतलब ये नहीं बोल रहा कि जी आशा जी भी एक इंसान ही है, और वो मतलब है कि हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं, जो भी है वो अच्छी फनकार हैं। बेशक। लेकिन एक हमारे मुल्क में नूरजहां थी जिनके पास ये सारा वेरिएशन था। अच्छा, आप अपने गाने किन हीरोइन के ऊपर देख के दिल खुश होता है और किन पे देख के दिल करता है कि इससे अच्छा था मेरे पे ही हो जाता है? ये तो बताना पड़ेगा। ये तो बताना, ये तो मैं भी सुनना चाहता हूँ बहुत। मैं बताती हूँ, जब आपका गाना पिक्चराइज हुआ मिस्ट्री की डली हुआ, मुझे याद अभी तक प्रोजेक्शन रूम में सायमा हमने पे देखा। हुआ था। सायमा पे हुआ था। और सबसे पहले तो मेरे लिए वो एक वो जो एक सिनेमा का चार्म है, मेरे लिए तो वो एक बहुत वो जो अजीब सा सिनेमा एक स्कोप चार्म पे था। चलता है ना गाना, और आप अपने आप को एक इतने बड़े पर्दे पे गाते हुए सुनते हैं तो उमर भाई, पहले तो मैं उसके शहर में से बहुत अरसा नहीं निकली कि ये एक इतना खूबसूरत मीडियम है सिनेमा, बहुत बड़ा, कि आप 2-2.5 घंटे के लिए पैसे खर्च करें और सिनेमा में जाके बैठें और बड़ी स्क्रीन देखें, और देखने का मजा ही और फिल्म का उसका उसमें आता मज़ा है। ही कुछ और है। तो मुझे लकीली उस वक्त बहुत अच्छा काम हो रहा था, आपकी फिल्में बन रही थी, निकाह फिल्म में मैंने गाने गाए, बहुत। रीमा ने उसमें एक गाने पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तेरी आँखों लूटा है मुझको, वाह 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 वाह। जीत के मैं तो गई हूँ। ये गाने आप कभी नहीं हारेंगी, वैसे आप हारने वाली आवाज नहीं है। काफ़ी अरसे के बाद आज उमर भाई से मुलाकात हुई तो मैंने कहा मैं गा गा के जवाब दूँ। इनका जो गाना था, जैसा भी हूँ मैं जानम तेरा हूँ, मैं आज तुझसे सच कह रहा हूँ कि मेरी आँखों में तेरा प्यार है, कि मेरी आँखों में तेरा प्यार है। आपने सीखा किससे म्यूजिक को, उस्ताद? उमर भाई बहुत बाद में जाके मुझे मास्टर फिरोज साहब के साथ, अच्छा, भाई लाल जो मास्टर गुलाम हैदर की फैमिली से उनका ताल्लुक था। जी जी। 5-6 महीने अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, उनकी डेथ होगी, बहुत बुज़ुर्ग थे जब मैंने सीखना शुरू किया उनसे, लेकिन वो 5-6 महीने और जो 5-6 साल जो इंडस्ट्री के साथ मैंने गुजारे, और वो 5 महीने वो मिल के आपकी एक तरबियत बन गई, वो बहुत तरबियत बनी मेरी। अच्छा, अब हिंदुस्तान से गाना क्या कोई ताल्लुक रहा है, कुछ ऑफर्स हैं, कुछ जाना, कोई रिकॉर्डिंग? क्योंकि मैं समझता हूँ ये जो सुनीति चौहान, अलका याग्निक और ये जो लड़कियाँ कविता कृष्णमूर्ति, आप किसी भी तरीके से शाजिया को उनसे नीचे नहीं रख सकते, उसी कैलिबर की आप हैं। हकीकत बता रहा हूँ, एब्सोल्युटली। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको।
वो आपका कैलिबर है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको वहाँ पर हिंदुस्तान में सही आपकी प्रेजेंटेशन हो, बिल्कुल आप उन्हें बता सकती हैं अच्छी तरह कि भाई देखें ये पाकिस्तान का टैलेंट है, उमर भाई आप में है ये मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए एक ऑनर की बात है कि आजा सोनिया एक ऐसा गाना है जो उन्होंने हमसे मांग के लिया। इस गाने में कितनी खूबसूरत यानी कि तड़प है और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो शौहर है वो बेचारा नाइट ड्यूटी पे जॉब कर रहा है। गाने का बैकग्राउंड ये है। बहरहाल मुझे इतनी खुशी, थैंक यू उमर भाई। मेरा दिल करता है मैं एक ऐसा शो करूं और इंशाल्लाह मैं करूंगा अनकरीब, इंशाल्लाह, और जिसमें आपका एक कमबैक बनाया जाए। नहीं मैंने दोबारा भी आपके ही जियो का एक प्ले है सिटकॉम डॉली की आएगी बारात, उसका गाना बल्ले 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 शराबों पे पिक्चराइज था, बल्ले बल्ले बिटोर पंजाबंदी। एक हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेना, आपकी इजाज़त है? कितना छोटा ब्रेक हो गया ये तो? देखिए ये है कोई 3.5 महीने का है। और दादा हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक हमारी मजबूरी है। ये मत आप कहीं मत जाइएगा, हमारी मजबूरी के साथ खेलिएगा मत, खिलवाड़ मत कीजिएगा, मत जाइएगा, हमारी इज्जत की बात है। वापस आते मिलते हैं आपसे। Don't go anywhere. We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख्वातीन हज़रात, हम जब छोड़ के गए थे तो शाजिया गा रही थी और फ़ख्र आलम सुन रहे थे। हम सभी सुन रहे थे, हम सब सुन रहे थे। और फ़ख्र आलम की फिल्म के लिए इन्होंने जो गीत गाए हैं वो आप देखिए, उनकी याददाश्त को कितना खूबसूरत उन्होंने दोबारा दोहराया और वो सारी आपकी यादें आपकी वापस लौट आएंगी। आपने ये जब ऑन एयर होगा तो मैं घर बैठ के देखूंगा ये सारी किस्सा, ताकि मैं सारे नोट्स जो हूँ वो भरपूर तरीके से जो है ना ले सकूँ। अच्छा, मोहब्बत होती है या की जाती है या हो जाती है, क्या होता है? ये करवाई जाती है मोहब्बत। कौन करवाता है? इलाके का नाजिम? ये मोहब्बत कैसे होती है, कौन करवाता भाई? नहीं, आपने कहा की जाती है, हो जाती है, क्या होता? आप कह रहे हैं करवाई जाती है। मैं तो कहता हूँ करवाई जाती है। मतलब ये नहीं कि कोई बंदा उकसाता है इस बात कि यार बड़े दिन हो गए और मोहब्बत कर ले। क्या होता क्या है? ये मेरा ख्याल है ये वाली भी बड़ी अच्छी अप्रोच है। मैं तो ये वाली अप्रोच में बिलीव करता हूँ, करवाई जाती है। आप ऐसे काम करें या ऐसे हो या ऐसी आपकी तबीयत हो, रवैया हो, अगला जो है वो आपसे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए। अगला आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए और पिछला आपसे नफरत शुरू कर दे। आपने फिल्म अब बनाने का कोई इरादा सोचा है? मेरे अंदर ना तो स्टेमिना है कि फिल्म बनाई जाए, जो कि एक नहायत ही मुश्किल प्रोसेस है। मैं 2 दफ़ा गुजरा हूँ इसमें से, 3 दफ़ा बल्कि, और मैं बिल्कुल ये तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी फिल्म ना बना। नहीं फिल्म नहीं बनाए, लेकिन जो लोग फिल्म बनाते हैं, हमारे मुल्क में तनकीद करना उम्र भी बड़ा आसान काम होता है। हम लोग हर चीज़ के ऊपर तनकीद जो है उसमें तो कोई देर नहीं लगाते। बड़े बड़े लोग आजकल ये कहते फिर रहे, मुझे हुकूमत दे के देखो फिर देखो। एग्जैक्टली भाई बंदा कहे तुझे हुकूमत क्यों दे दें, तुझे को मोहल्ले में उधार नहीं दे रहा हम तुझे। अगर अनएक्सपेक्टेडली एकदम में अब्रप्टली एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि यार फ़ख्र आलम को उसकी बेहतरीन खदमात पर कौम ने डिसाइड कर लिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के। हंसो मत, हमारा मजाक ना उड़ाओ आवाम का यार, अवाम ने सोचा ही। तो आपका पहला खिताब एज ए प्राइम मिनिस्टर, कौमी तराना बजाना बेटा। बेटा कौमी नहीं करता, तूने बजा दिया जंग वाला, वो बजा इख्तिदार वाला बाजा बजा। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब फ़ख्र आलम साहब। खिताब फरमा रहे हैं कौम से
और वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आइए देखिए। Please, Prime Minister, say something about your nation and country. मैं अपनी पूरी कौम को अपने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा। लेकिन मैं एक बहुत ही अवामी और बहुत ही सिंपल इंसान हूँ और ये प्राइम मिनिस्टर मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं मुस्तफ़ी होके आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ख़ातिन हज़रात, जिस तरीके से ये आते के साथ ही मुस्तफ़े हुए हैं, इस्तीफ़ा दिया है, अल्लाह ताला और वज़ीर आज़मों को भी ये तौफ़ीक़ अता फरमाए। अच्छा बहरहाल, ये तो आपका मैंने एक ले लिया मैसेज। आपकी ज़िंदगी तो वाकई में आप कभी भी बन सकते हैं, कुछ भी हुकूमत के किसी भी ओहदे पे आ सकते हैं, मुझे ये इतना उम्मीद है। क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमेशा सोशल वर्कर, वो लोग जो सिविल सोसाइटी में काम करते हैं, वो लोग जिनको ये सेंस है कि हमारी कौम के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन लोगों को जो है ना ऐसी पोस्ट पर आना चाहिए ताकि आवाम के प्रॉब्लम सॉल्व हों, और वो आवाम में से ही लोग होने चाहिए, वो नुमाइंदगी आवाम में से आने चाहिए। ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं। और जो पार्टी ये कर रही है या करेगी वही कामयाब होगी। मैं इस मौके पे बड़ी एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि आज मेरे लिए ये बड़ी ही ऑनर की बात है शाज़िया, कि मैं जिस शो पे आया हूँ, द शरीफ शो, और जिस शख्स के सामने बैठा हुआ हूँ, ये बिलाशुबा पाकिस्तान के बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जहाँ जहाँ पे भी हमारी बोली समझी जाती है, खा वो सरहद के उस पार हो, इस पार हो, या जहाँ जहाँ भी हमारी बोली समझी जाती है, वहाँ के तंज़ व मज़ाह का बेताज बादशाह हमारे सामने यहाँ पर बैठा है। कोई शक नहीं। अगर आप लोग को कोई कैश देना चाहते हैं तो दे दें। तो वो बात अपनी जगह मौजूद कि तंज़ व मज़ाह का एक बेताज बादशाह, मैं तो कहता हूँ द किंग ऑफ कॉमेडी। लेकिन एक चीज़ जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि उमर शरीफ साहब की तारीख़ के बारे में हम इतने बदकिस्मत लोग हैं बहुत सारे, जो कि इनके जो शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। टेलीविज़न पे मैं ख़ास तौर पे इस वक्त ये जिक्र करना चाहता हूँ शाज़िया कि लातादाद, ये बात मुझे भी आज बाय द वे पता चली है कि लातादाद गाने कंपोज करते हैं, कंपोज किए हैं उमर शरीफ साहब ने, बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए, अपनी फिल्मों के लिए, और बड़े बड़े सुपर हिट नंबर्स कंपोज किए हैं, लिखे हैं, अपने अफसाने लिखे हैं, अपनी शायरी करते हैं, अपने ड्रामे लिखते हैं, अपनी फिल्म के स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। और उसके अलावा मैं एक चीज़ और भी शेयर करना चाहता हूँ कि एक तो बहुत ज़्यादा सियासी शऊर हासिल रखते हैं, उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना उमर भाई, जो कि मेरा ख्याल है कि अवाम ही समझती है और अवाम ही के दिल से ये बात निकलती है, वो लोग जो ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए बर्गर खा रहे होते हैं, जिनसे हमें अक्सर बहुत इख्तलाफ रहता है, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान के मुआशरे की नब्ज़ को समझना एक नहायत ही मुश्किल काम है। और मेरी नज़र में तंज़ व मज़ाह के ज़रिए उस सारे के सारे नब्ज़ को समझना और उसको हम तक पहुँचाने में उमर शरीफ एक इंस्टीट्यूशन है जिसको रिकगनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फ़कर, मैं फ़कर आलम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ रियली कि आपने इतना मुझे एक्नॉलेज किया और इतना मेरे बारे में कहा आपने। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरीके से भी अपनी कौम के साथ टच में रहूँ और कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में आता रहूँ, और अल्लाह करे कि मैं कभी कोई आखिरी काम भी करूँ और हद से गुज़र के करूँ तो वो मैं पाकिस्तान के लिए करूँ। ये मेरी इन ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। और मैं समझता हूँ जो जैसे ये हैं, जो नौजवान हैं, जो टैलेंटेड नौजवान हैं और जिनमें ये स्पार्क है, उनको आगे आना चाहिए, उनको अब आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। और तब वो आगे आएंगे तो पाकिस्तान संभलेगा भी और बनेगा भी और संवरेगा भी इंशाअल्लाह। हमारी गुफ्तगू में अब वो संजीदगी आ जाए, उससे पहले कि हमारे नाजरीन रोने लगे और चैनल बदल के किसी और जगह चले जाएं, हम उन्हें जाने तो नहीं देंगे, बल्कि हम चाहेंगे
कि हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाएं, तो हम उस हसीन आवाज़ के साथ इख्तिताम करें जो एवरग्रीन है। मतलब मैं समझता हूँ जितने अरसे मैडम नूरजहां ने गाया है उतने अरसे शाज़िया मंजूर बहुत आसानी से गा सकती है। इसमें इतनी डेप्थ है, इतना टैलेंट है इसके अंदर। एब्सोल्युटली। हमारे चैनल की तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से, सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं फ़ख्र आलम का, आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। आपने इतना वक्त दिया, इतना पार्टिसिपेट किया और इतना फ्रेंकली, इतना फ्रेंडली किया और इतने अजीब व गरीब सवालों के जवाब दिए जो कि बनते नहीं हैं सवाल करने, लेकिन मैंने किए और उन्होंने इतनी मोहब्बत से जवाब दिए। मैं उनका बड़ा मशकूर और ममनून हूँ। शाज़िया से तो मैंने सवाल ही नहीं किए क्योंकि अच्छा नहीं लगता बंदा बहनों से बातें पूछे, वो अच्छा नहीं लगता, फिर अपने घर की बात ख़राब होती है ना। क्या मैं इस गल ते पर्दा ही पा दो।